और यही नहीं मेरे भाई, काफ़ी एकेडमी वाले 1000, 800, 700 का बैच बेच रहे हैं, जिनके पास काफ़ी लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है कि भैया बैच हम खरीद पाए, एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर पाए, नेवी का प्रिपरेशन कर पाए। तो मेरे भाई आपको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज मैं क्या किया हूँ कि जितने भी बैचेस हैं सबको मैं खरीद करके आपको जाएगा 700-800 रुपये, कुछ नहीं लगेंगे मेरे भाई। कैसे मिल सकता है? तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन का लिंक है मेरे भाई, जाकर को ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं भेज दिया हूँ, समझ रहे हो। जितने एकेडमी वाले हैं सबका, एयरफोर्स का, नेवी वाला का बैच है, जो भी है जितना का आप खरीदते हो मैं भेज दिया हूँ आपको। अगर फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर को ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं भेज दिया हूँ क्या प्रोसेस है वो सब बैचेस लेने का, टेलीग्राम में मैं बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर। और सबसे बड़ा मिस्टेक जो 99.9% स्टूडेंट करते हैं, जिनसे उनका स्कोर नहीं बढ़ता है, वो है मेरे भाई एक्यूरेसी। समझ लो, एक्यूरेसी ऐसा चीज़ है जो कि आपको गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है। एक्यूरेसी मतलब अगर आपको, आप ही देखो, आप बताना आप करते हैं कि नहीं। 70 क्वेश्चन है एयरफोर्स के रूप में, 70 में से मान लो कि अगर आपको 40 क्वेश्चन आता है तो जरूरी है कि आप 55 करके आओगे, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन जानबूझ के तुम गलत ठोक के आओगे। आपको लगेगा कि नहीं ऑप्शन ए और सी में ए सही लग रहा है, ऑप्शन 2 को मैं कन्फ्यूजन, चलो इसको ठोकते हैं। इसी को बोला जाता है भाई मिस्टेक, समझ लो। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर एक्यूरेसी का मतलब सिंपल है, जो आपको क्वेश्चन है उसी को ठोक के आओ। मुझे देखो यार, मैं इंडिया का प्रिपरेशन किया हूँ, आज तक मैं 56 ऊपर से क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया हूँ। गेट तो जो मैथमेटिक्स का पेपर है 56 से ऊपर ना किया हूँ, बट मेरा एक्यूरेसी रहता है 90% का, 95% का, समझ लो। तो सिंपल बात है, जो आपका क्वेश्चन है उसी को ठोको। आपका स्कोर ना बढ़ा तो आप लोग जितना बोलना, मैं सहने के लिए तैयार हूँ मेरे भाई, समझ लो। बस आप गलत मत ठोको। जो क्वेश्चन, फर्क नहीं पड़ता है कि आपका 70 में से कितना आ रहा है, 30 को आ रहा है 30 को ठोको, 40 को आ रहा है 40 को ठोको, फर्क नहीं पड़ता है। बस सिंपल बात है, आपको गलत नहीं ठोकना है। आपको जो कन्फर्म क्वेश्चन आ रहा होगा उसी को ठोकना, इसके अलावा कुछ मत ठोकना मेरे भाई, तभी आपका स्कोर अच्छा खासा बढ़ेगा। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, समझ लो। एग्जाम में, मॉक में अभी से अपना, अभी से आदत डालो। मौके में उसी क्वेश्चन को ठोको जो आपको आ रहा है, ठीक है। अटेम्प्ट गेस नहीं करना है, अभी से आदत डालो, तभी एग्जाम हॉल में फायदा आएगा, समझ लो। तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मेरे भाई। क्या आपके भी मॉक देने के बाद स्कोर नहीं बढ़ते हैं? आपको भी डिमोटिवेशन होता है? आपको लगता है कि मुझसे एग्जाम नहीं निकल पाएगा? हर बार एग्जाम में मॉक देते हो, हर बार मॉक देते हो, तो आपका स्कोर बढ़ने की वजह और घटते जाता है। अगर आप भी ऐसे हो तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे भाई, कहीं मत छोड़ कर जाना। इस वीडियो में जो चीज़ें बताऊंगा ना, एक बार करके देख लेना, आपका जो स्कोर है ना डबल हो जाएगा, डबल, अगला मॉक दोगे तो, ठीक है। क्योंकि रीजन ये है ना मेरे भाई कि किसी को पता नहीं होता है कि मॉक देना कैसे होता है, समझ रहे हो। मुझे खुद नहीं पता था, जब मैं पहले मॉक देता था तो मैंने 2 नंबर आते थे, समझ लो। जब पहला मॉक दिया था अपना जीवन का, मैंने 2 नंबर आया था, समझ लो। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मॉक देना कैसे होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा जुमलेबाजी है मेरे भाई, बहुत कम लोगों को पता है जैसे मॉक देना है कैसे है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको मॉक कैसे देना है और किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, सब कुछ जानकारी दूंगा। एक बात देखो, मुझे नहीं पता है कि आप प्रिपरेशन किए हो या नहीं। आपका प्रिपरेशन हो सकता है 30% हो, कई लोगों का 100% हो गया होगा, कोई अभी स्टार्ट ही किए हैं। एक बात है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका प्रिपरेशन कितना है। एक बात है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी वो लोग जो कि प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, वीडियो देखने के बाद मेरे भाई आपके प्रिपरेशन में भूचाल आ जाएगा, समझ लो, भूचाल। मात्र अभी कितना, 1 महीना लगभग बचा है एयरफोर्स का एग्जाम। मात्र 1 महीना में आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। सिर्फ एग्जाम क्रैक नहीं करोगे, बल्कि बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। इतना अच्छा स्कोर कि आपका जो मेरिट का दिक्कत है, मेरिट का दिक्कत भी नहीं होगा, समझ लो मेरे भाई। सब कुछ कही हुई बातें हैं मेरे भाई, रिसर्च की हुई बातें हैं। मैं खुद वो काम किया हूँ, वही आपको बताऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये करें, मॉक क्या है ना कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि गलत प्लेटफॉर्म से मॉक देते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत इजी मॉक है, ठीक है ना। मतलब बोला जाता है कि एयरफोर्स का मॉक देंगे, बट वही 9-10 वाला मॉक दे देते हैं। बहुत इजी होता है, उसमें काफ़ी लोग स्कोर अच्छा कर लेते हैं। और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो पता लगता है कि भाई ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया। ये मेरा मॉक में अच्छा नंबर आता था, एग्जाम में पता ना क्या हो गया। तो यही दिक्कत है मेरे भाई, आप इजी मॉक दे रहे हो, ठीक है ना। तो सब एकेडमी पर ट्रस्ट मत करो, कोई क्या है किसी पैसे से बेच रहे हैं, सब पे ट्रस्ट मत करो मेरे भाई, ठीक है ना। बात सिंपल है। देखो, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको मॉक देना है, ठीक है। देखो, सिंपल बात है कि सब पे मॉक मत लगाओ, किसी का मॉक मत लगाओ, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है ना। आप किसी का मॉक मत लगाओ, जिसका मैं बोलूँगा उसी का लगाना। देखो, 2-4 प्लेटफॉर्म है, जैसे CDA है, ठीक है, कैडेट डिफेंस अकेडमी, ठीक है ना, संजीव ठाकुर सर वाला, उस पर अच्छा मॉक मिलता है, आप लगा सकते हो। मैं तो मतलब काफ़ी मेरे दोस्त वहीं से लगाते थे जो एयरफोर्स का प्रिपरेशन किए हैं, तो वहाँ पर अच्छा मॉक मिलता है, ठीक है। एक और है जो कि, हाँ, एक और है, उनका नाम है आशीष शर्मा सर, ठीक है, उनसे भी मॉक लगा सकते हो। उसमें तगड़ा लेवल ऑफ मॉक है, बहुत ही अच्छा मॉक है। और एक और है, देखो, 2 बता दिया, CDA हो गया, कैडेट डिफेंस अकेडमी वाले अच्छा मॉक देते हैं, वहाँ से लगा सकते हो। दूसरा है आशीष सर वाला। और तीसरा मॉक है जो कि बहुत ही अच्छा है आपके लिए मेरे भाई, वो है हम लोगों का मॉक, ठीक है। हमारी टीम ने, जैसे कि जो भी इंडियन एयरफोर्स और नेवी में सेलेक्टेड है, उन लोगों का टीम ने एक अच्छा खासा मॉक बनाया है, ठीक है। समझ लो कि वो भाई
हैकर है, समझ लो हैकर, ठीक है ना, हैकर है, डेवलपर है, वही लोग मॉक बनाए हैं, बहुत ही तगड़ा मॉक बनाए हैं। वो ऐसा मॉक है कि जब आप दोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो, समझ लो कितने पानी में हो, कितना आपका औकात है, वो मॉक देख करके आपको पता लग जाएगा। जो भी उड़ रहा है ना कि मेरा स्कोर आ रहा है 60 प्लस 55 प्लस, एक बार ये मॉक लेके देना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। तो मॉक कैसे मिल सकता है आपको? मॉक वो मिलेगा टेलीग्राम पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है मेरे भाई, जा करके ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको मॉक मिल जाएगा, समझ रहे हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ऐसा रमित नाम होगा टेलीग्राम पे, जा करके ज्वाइन कर लेना, आपको वो मॉक मिल जाएगा। आप जा करके लगा के चेक कर लो कि आप कितना पानी में हो। 3 जगह से मॉक लगा सकते हो, सीडीए, आशीष सर वाला और ये मेरा वाला, ठीक है, मेरा वाला लगा के देखना, आपको लग रहा होगा बहुत ही मॉक होगा, एक बार लगा के देखना यार, ये मेरा डेवलप किया ना हुआ है, ठीक है, जो डेवलप किया वो डेवलपर है भाई, हैकर है, हैकर, समझ लो, एक बार लगा के देखना, पता चल जाएगा कि आपकी औकात कितनी है, समझ लो। ये बात है मेरे भाई। अब देखो, अब मॉक देना कैसे, इस मेन मुद्दा पे आते हैं। पहले बता दिया आपको हर जगह से मॉक नहीं देना है, 3 ही जगह से देना है। और दूसरा बात भाई, मॉक जब दो होते हैं एनालिसिस जरूर करो। काफ़ी लोग गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलती है कि मॉक देने के बाद एनालिसिस नहीं करते हैं, अगला मॉक देने लगता है, ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, समझ रहे हो। मॉक जब दे लो ना तो उसका एनालिसिस करो, देखो जो क्वेश्चन नहीं बना है क्यों नहीं बना है, उसका सोल्यूशन देखो कि क्या सोल्यूशन है, जो गलत किए हो क्यों गलत किए, उसका सोल्यूशन देखो मेरे भाई, तो अभी अगला मॉक दो। बहुत 99% यही मौका देखो, रीजन यही है, आपका स्कोर ना बढ़ने का मेन रीजन यही है कि आप एनालिसिस नहीं करते हो, ठीक है, कसम खा के कहो आप एनालिसिस करते हो। एनालिसिस का मतलब अच्छे से एनालिसिस, समझ लो, अच्छे से एनालिसिस मतलब एक एक क्वेश्चन का निचोड़, आप एनालिसिस नहीं करते हो, इसलिए आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो मॉक देने का एक नियम है कि आप एनालिसिस अच्छे से करो, ठान लो, कसम खाओ कि जब तक हम एनालिसिस ना कर रहे, जिस जो मॉक को आप दे रहे हो उसका एनालिसिस ना करो, तब तक आप अगला मॉक ना दोगे, ठीक है, कसम खाओ, तो भी आपका स्कोर बढ़ेगा मेरे भाई, ठीक है। स्कोर बढ़ाने का एक ही नियम है कि आप एनालिसिस करो और अच्छा मॉक दो, समझ लो। तीसरा है आपको रिवीजन करना है। काफ़ी लोग क्या है ना कि पढ़ कर डायरेक्ट मॉक देने लगते हैं, भाई जो भी नोटबुक बनाए उसका रिवाइज करो, जब तक दिमाग में ना उतरेगा ना वो मॉक में ना उतरेगा, समझ लो। पहले रिवाइज करो, जितना कॉन्सेप्ट सीखो उसका रिवीजन बहुत मस्ट है, रिवीजन के बाद आप मॉक लगाओ तो भी हो पाएगा, ठीक है। 3 काम करना है, अच्छा प्लेटफॉर्म से मॉक देना है, दूसरा काम है कि आप रिवीजन दो, रिवीजन करो तभी मॉक दो, और तीसरा काम करना है कि एनालिसिस करके ही अगला मॉक दो, तब देखो कितना आपका स्कोर बढ़ेगा, समझ रहे हो। और दूसरी बात देखो, जिनको भी मॉक देना है मेरे भाई बता दिया, 3 प्लेटफॉर्म है, मेरे वाला प्लेटफॉर्म में टेलीग्राम का लिंक है, जा करके देख लेना मेरे भाई। एक बात है देखो, ये ऐसा मॉक है ना जो हम लोग बनाए हैं, ऐसा मॉक है आपका औकात पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर काफ़ी लोग ये है ना कि मॉक देने के बाद उनको सोल्यूशन नहीं समझ में आता है कि भैया इसका सोल्यूशन पता ना कैसे दे दिया है, काफ़ी लोग जाकर के गूगल पे सर्च करते हैं, काफ़ी लोग चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं और उनका दिमाग होता है डिस्टर्ब। तो मेरे भाई इसमें ऐसा एक्सप्लेनेशन है ना कि आप देख करके आपको मतलब नर्सरी क्लास का बच्चा समझ जाएगा, समझ लो, नर्सरी क्लास का बच्चा समझ जाएगा कि किस प्रकार का सोल्यूशन है, आपको कहीं हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो, ऐसा सोल्यूशन दिया है इसमें, ठीक है, हम लोग वाला मॉक में। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लेना। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई देखो, बात सिंपल है कि रोज रोज मॉक मत दो, रोज रोज मॉक मत दो, रोज रोज मॉक दोगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो सप्ताह में कम से कम आप 2 मॉक दे सकते हो, एक सैटरडे को एक संडे को, आप देख लो, बट रोज रोज मॉक देना बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात भाई, एक होता है सेक्शनल मॉक, समझ रहे हो, सेक्शनल मॉक जो कि हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया गया है, सेक्शनल मॉक, उसमें सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिए, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए, तो उसका सेक्शनल मॉक दो तो अभी फायदा होगा, ठीक है। देखो अब सब कुछ एनालाइज करता हूँ, आपको बस 3-4 काम करना है। पहला काम ये करना है कि अच्छा प्लेटफॉर्म से मॉक दो, जो प्लेटफॉर्म में बताया हूँ रिपीट करके देख लेना, सीडीए हो गया, आशीष सर वाला हो गया और हमारा हो गया, ठीक है, आप देख लो किसका देना है, तीनों बेस्ट है, ठीक है। दूसरा काम करना है कि आपको भाई रिवीजन करना है, बिना रिवीजन के आप मॉक मत दो, समझ लो, रिवाइज करो, पहले जो कॉन्सेप्ट जिसका आप मॉक दे रहे हो फुल रिवीजन करो तब मॉक दो। तीसरा काम करना है कि आपको एनालिसिस करना है, जब तक एनालिसिस ना करो तब तक अगला मॉक मत दो। और चौथा काम करना है कि भाई सेक्शनल मॉक देते रहो, जैसे कि आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, एग्जाम्पल लेते हैं मैथमेटिक्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप सेक्शनल मॉक दो, जिसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन होगा, समझ लो, बस इतना ही करो, आपका स्कोर डबल हो जाएगा अगला मॉक में मेरे भाई। ये चीज़ें कोई बताता नहीं है यूट्यूब पर, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो, सबको नहीं पता होती है, जिसको पता होती है उसका स्कोर बढ़ता है। मैं आपको बता दिया हिडन सीक्रेट, आप किसी को मत बताना, जो मैं बोला हूँ उसको काम करो, अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा ना तो इसी वीडियो पे आके गरिया लेना हमको, समझ रहे हो, काम करना मेरे भाई, सब कुछ मैं करके बता रहा हूँ, मुझे भी बचपन में कोई बताया था तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लिए। अगर समझ में ना आया होगा तो फिर से रिपीटेड वीडियो देख लेना। 4-5 काम करना है, पहला है कि अच्छा प्लेटफॉर्म से मॉक दो, दूसरा काम करना है रिवीजन करके मॉक दो, तीसरा काम करना है कि सेक्शनल मॉक देते रहो, आज कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उसका सेक्शनल मॉक दो, डायरेक्ट फुल मॉक दो, समझ लो। और चौथा काम करना है कि आप एनालिसिस करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनालिसिस करो, बिना एनालिसिस का अगला मॉक मत दो, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। यही काम करना है मेरे भाई, ये काम कर लो, 5 जो काम मैं बताया। स्कोर ना बढ़ा तो भाई गरिया लेना, जो भी गरियाना होगा गरिया लेना, ठीक है। ये काम चीज़ें हैं, मैं खुद किया हूँ मेरे भाई, जो भी अच्छा से मॉक जिसका स्कोर आता है ना,
यही काम करता है सब, समझ लो, ये सीक्रेट है, कोई बताता ना है यूट्यूब पे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यही सब चीज़ें थी। बाकी यार डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करें ना, आपको प्रिपरेशन तो काफ़ी मदद मिलते रहेगा टेलीग्राम से, समझ लो। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता है तब तक आपका जो ये है ना टेलीग्राम पे हिडन सीक्रेट मिलते रहेगा, प्रिपरेशन से रिगार्डिंग पीडीएफ मिलते रहेगा, बहुत कुछ मिलते रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको नौकरी नहीं देगी। जो आपका ड्रीम जॉब है वो आपको बस मेहनत और टेलीग्राम दे सकता है, ठीक है। टेलीग्राम पे सब इंपॉर्टेंट है, आप जा करके ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन होगा तो डिस्क्रिप्शन में पूछना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग बता देना, फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय।